नमस्कार दोस्तों। वैसे तो थंबनेल का टाइटल पढ़ते ही आपके आंखों में चमक आ गई होगी ना। आज का जो अपना टॉपिक है बड़ा नशीला सा टॉपिक है, समझ ही गए होंगे आप। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्कोहल पे डिस्कस करने वाले हैं ना। अल्कोहल पे भी डिस्कस, जैसे अल्कोहलिक बेवरेज है यानी जो अल्कोहलिक पेय पदार्थ है वो कितने प्रकार के होते हैं, उसके अलावा दुनिया की सबसे महंगी शराब कौन सी है, और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ शराब बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या रहती है, यानी जो अल्कोहलिक बेवरेज है उनको बनाने की क्या प्रक्रिया रहती है। देखो यहाँ में अल्कोहल और शराब शब्द यूज करना है, वाइन करना है। शराब भी मत यूज करो, थोड़ा सा वाइन यूज करो, ठीक रहता है। कारण बताता हूँ, एक दिन मैं, वैसे तो अपना एजुकेशनल टॉपिक है उस पर डिस्कस करते हैं, लेकिन कई बार बेसिक टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आज हम बेसिक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आज जो हम अल्कोहल पे डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा हल्का सा साइंटिफिक लेके चल रहे हैं, बाकी कॉमन लेके चल रहे हैं, है ना। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको तो थोड़ा बेनिफिट मिलेगा ही, अल्कोहल प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी होगी, थोड़ा क्या पूरा ही मिलने वाला है। लेकिन मैं अभी पूरा साइंटिफिक लेके नहीं चलने वाला हूँ। अगर मैं पूरा साइंटिफिक लेके चला तो जो अल्कोहलिक भाई है उनको पसंद नहीं आएगा। इसलिए अपने एक बेसिक, है ना, कितने प्रकार की वाइन्स होती है, किस किस तरह की होती है, कहाँ पर कौन सी फेमस है, थोड़ा सा लोगों को इंटरेस्ट रहता ही है। जिस चीज़ पे, मतलब जिस चीज़ का नाम लेते ही आंखों में चमक, चेहरे पे ग्लो आता है, जाहिर सी बात है उसकी जानकारी जुटाना तो चाहेंगे चाहेंगे ना। तो हमें क्या है वो उस तरह से मैं बता रहा था कि मैं एक टॉपिक पे डिस्कस कर रहा था। मैंने बोल दिया कि किसान जो है वो अशिक्षित है। नो डाउट मेरे फादर भी किसान ही थे। तो अशिक्षा एक समस्या है ना, समाधान होना चाहिए। तो किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया, सर आप किसानों के लिए ऐसे बोल रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगा कि अशिक्षित शब्द यूज नहीं करना चाहिए, इलिटरेसी वर्ड यूज करना चाहिए, क्योंकि लोगों को कई शब्द है ना वो डायरेक्ट पसंद नहीं आते, थोड़े इधर उधर दूसरी लैंग्वेज से घुमा फिरा के दे देते हैं ना। ठीक है, तो अपने दारू शब्द यूज नहीं करना है, ठीक है ना। दारू शब्द यूज करते ही हो सकता है कई स्टूडेंट बोले भाई ये क्या पढ़ा रहे हो आप, है ना, एजुकेशनल पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पे। जब हम वाइन बोलेंगे तो वाइन प्रोसेसिंग तो जी हम हमारे सब्जेक्ट में भी पढ़ते हैं, और जब ये पढ़ते हैं तो सामान्य लोगों को भी जानकारी इसकी दे देते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो अल्कोहलिक बेवरेज है वो कितने प्रकार के हैं। आप सुनते हो बियर सुनते हो, वाइन सुनते हो, स्प्रिट सुनते हो, कॉकटेल सुनते हो, लिकर सुनते हो, क्या है, क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सेवन करते हैं। आजकल थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर आ गया है, तो आजकल तो 10वीं 11वीं के बाद ही बच्चे क्या, चलो पार्टी करते हैं। अब उनके पार्टी का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ खाने वाने का जुगाड़ कर रहे हैं, वो यहाँ पे बेवरेज और कौन से वाले अल्कोहलिक बेवरेज को ही पार्टी समझने लगे। कॉलेज की तो छोड़ ही दो, कॉलेज की तो छोड़ ही दो। 3 इडियट मूवी आई, 3 इडियट मूवी में शाम को तीनों दोस्त इकट्ठे होते हैं और शराब के साथ इकट्ठे होते हैं। तो अब जो बचे कुचे कॉलेज वाले थे वो भी पीने लगे, है ना। भी 3 इडियट में आमिर खान ने पी ली तो हम भी पिए, तभी तो क्या है रणछोड़ दास बनेंगे। तो आजकल तो ये क्या है, ट्रेड में आ गया। बच्चा कुचा हम हॉलीवुड की मूवी देखने लगे, हॉलीवुड की मूवी वाले गिलास पकड़े या बोतल पकड़े बैठे रहते हैं। तो आजकल इसका क्रेज थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है, और आप लोगों को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी रहती है भी जाने कौन सी बियर है, कौन सी वाइन है, कौन सा स्प्रिट है, कौन सा कॉकटेल है, कौन सा लिकर है, या कौन सा मिक्सअप है। तो मतलब इस तरह की जानकारी आप ज़्यादा जुटाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आज आपको एक छोटे से वीडियो में सारे अल्कोहलिक जो प्रकार है वो बता देता हूं। अल्कोहलिक बेवरेज जितने भी हैं उनके सबके मैं आपको प्रकार बता देता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा अल्कोहलिक पेय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद दुनिया की सबसे महंगी शराब कौन सी है। दुनिया की सबसे महंगी शराब का प्राइस सुनेंगे तो एक बार आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और शराब बनाने की प्रक्रिया क्या है, पंगा मत ले लेना बनाने का घर पे, है ना, क्योंकि इस दुनिया के अंदर 100 से ज़्यादा कंट्री के अंदर जो वाइन प्रोसेसिंग है वो गवर्नमेंट लॉ एंड रेगुलेशन के अंडर में चलती है। सेल्स भी उनके लॉ एंड रेगुलेशन के अंदर चलती है। घर पे शराब तैयार करना अपने आप में क्या है, एक बिना लाइसेंस के तैयार करना अपने आप में क्या माना जाता है, क्राइम माना जाता है ना। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है। अब देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं जो अल्कोहलिक बेवरेज है इनके अंदर अल्कोहल का परसेंटेज क्या होता है। 3 से लेकर 60% के तक के आपको अल्कोहलिक बेवरेज मिल जाते हैं। ये बस थोड़ी सी, मैं पहली और लास्ट अभी साइंटिफिक बात कर रहा हूं, फिर कॉमन बात करूंगा। पहली और लास्ट है वो साइंटिफिक बात कर रहा हूं, यहां पे फिर कॉमन बात करूंगा, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे ना। वैसे तो नाम ही इंटरेस्टेड है तो जाहिर सी बात इंटरेस्ट तो बना रहेगा। ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, है ना। देखो जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हम
ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर ईस्ट जो होते हैं, ये मतलब खमीर बोल देते हैं इनको, सूक्ष्म जीव होते हैं, इनके द्वारा फर्मेंटेशन करवाते हैं, किण्वन करवाते हैं। इससे अपने को एथेनॉल मिलता है। ये एथेनॉल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एथेनॉल मिलता है, यही क्या है, शराब है। यही एथेनॉल क्या है, शराब है। लगभग 1 किलो आप ग्लूकोज लेते हो तो लगभग 511 ग्राम आपको अल्कोहल मिल जाता है। बाकी जो बचा वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। बाकी जो बचा वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी हो जाता है बाहर की तरफ, और कई बार जैसे अपने जो बोतल खोलने के बाद उछलती है उसके अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, तो कई बार बोतल बंद करके भी अपने दोबारा फर्मेंटेशन करवा देते हैं, ताकि उससे क्या है कि जो बियर खोलते हैं या कोई और वाइन है उसको खोलते हैं तो वो बेवरेज है वो बाहर की तरफ आ जाए। तो उसके अंदर समझ लो कि सेकेंड टाइम हमने फर्मेंटेशन किण्वन करवाया, और किसके अंदर करवाया, बोतल, तभी तो बाहर उछलती है। इसमें सबसे बड़ा नाम आपने सुना होगा, शैंपेन सुना होगा, उसमें ऐसा देखा होगा। तो अब मैंने आपको जुगाड़ भी बता दिया है भी, अगर आप 1 किलो ग्लूकोज लेते हो तो कितना मामला तैयार हो जाता है, 511 ग्राम का तैयार हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी निकल जाती है, 489 ग्राम के आसपास, 489 ग्राम के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। अगर आप मतलब वो वाइन या वो बियर तैयार करना चाहते हैं जो कार्बोनेटेड हो, यानी खोलने पे बाहर निकले, तब तो अपने 2 बार फर्मेंटेशन करवाते हैं। एक बार तो बाहर करवा लिया, दूसरी बार बोतल के अंदर ही करवा लेते हैं। और अगर क्या आप स्प्रिट्स बनाना चाहते हैं, जैसे आप कोई भी, जैसे मान लो मैकडोल है या फिर रॉयल स्टेग है, ब्लंडर प्राइड है, एंटीक्विटी है, ये इस तरह की विस्की आप लेके आते हो तो इनमें इस तरह के कोई झाग वाग नहीं देखने को मिलते हैं। तो इनका फर्मेंटेशन पहले हो जाता है, फिर डिस्टिलेशन होता है, फिर इनकी बॉटलिंग होती है, तो इनके अंदर आपको कार्बोनेशन जैसा कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन किण्वन तो पहले होता ही होता है, किण्वन के बाद ही डिस्टिलेशन वगैरह सब किए जाते हैं। वो मैं आपको 1 बाय 1 बाद में बताऊंगा। लेकिन आप समझ गए होंगे कि जो वाइन होती है वो किससे तैयार की जाती है, शराब है वो किससे तैयार की जाती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है। देखो दुनिया में सबसे ज्यादा वाइन तो किससे तैयार होती है, ग्रेप से तैयार होती है, अंगूरों से तैयार होती है। तो उसमें भी तो ग्लूकोज है वो अच्छी मात्रा में पाया जाता है। उसके अलावा कोई भी फ्रूट है, कोई भी दाना है, ग्रेन्स है, या कोई ट्यूबर क्रॉप्स होती है, उससे अपने क्या है, शराब तैयार की जा सकती है। और इस दुनिया में अलग अलग चीजों से शराब तैयार की जाती है। तो ये एक बेसिक थोड़ी सी साइंटिफिक बात थी। देखो जब हम किण्वन करवाते हैं उस समय एथेनॉल बनना चाहिए, मेथेनॉल बन जाता है तो जहरीली शराब बन जाती है। एथेनॉल ही बनना चाहिए, मेथेनॉल होता है वो जहरीली शराब। कई बार आपने अखबार वगैरह में पढ़ा होगा कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मृत्यु हुई। वो कारण क्या है, एथेनॉल की बजाय मेथेनॉल बन जाता है। कैसे बन जाता है वो जब मैं आपको शराब बनाने की प्रोसेस बताऊंगा उसके अंदर बताऊंगा, ताकि कभी किसी तरह का आप पॉइजन न बना दो। क्योंकि बहुत सारे लोग चोरी करते हैं, घर पे शराब बनाने की कोशिश करते हैं, वाइन बनाने की प्रोसेस अगर उनको पता लग जाती है तो बनाते हैं। बट कई बार क्या होता है कि जहरीली शराब बन जाने के कारण ये मृत्यु का भी कारण बन सकती है। इसलिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे प्रिकॉशन रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेवरेज। जो बेवरेज है उनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, यानी जो भी पेय पदार्थ है किस किस तरह के पेय पदार्थ होते हैं। देखो बेवरेज तो पीने वाले हैं वो सब क्या है, बेवरेज है। नॉन एल्कोहलिक भी होते हैं और एल्कोहलिक भी होते हैं। अब आप बोलोगे नॉन एल्कोहलिक को हटा दो ना, एल्कोहलिक आने दो फटाफट। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं नॉन एल्कोहलिक बेवरेज कौन से। पहले नॉन एल्कोहलिक ही बताऊंगा मैं आपको, है ना, थोड़ा सा तो इंतजार करना पड़ेगा आपको। देखो नॉन एल्कोहलिक में रिफ्रेशिंग, जिससे पीने से रिफ्रेशमेंट मिलता है, जैसे मैं बात करूं जूस है या फिर स्क्वेस है या फिर एरेटेटेड ड्रिंक है या फिर मिनरल वाटर वगैरह होते हैं, ये क्या है, रिफ्रेशिंग। मुझे पक्का पता है आपका ध्यान नहीं गया इधर, ध्यान दीजिए, इधर काम आने वाली चीज है ना। नेक्स्ट है स्टिमुलेटेंट। जो स्टिमुलेंट होते हैं यानी थोड़ी सी उत्तेजना पैदा करते हैं, जैसे हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, ये क्या होते हैं, स्टिमुलेंट होते हैं ना, थोड़ी उत्तेजना पैदा करते हैं। नर्सिंग, जो मतलब हमें पोषक तत्व भी देते हैं, यानी हमारा पोषण करते हैं, जैसे मिल्क, दूध है, जूस है, चॉकलेट है या बोर्नविटा वगैरह जो होते हैं, ये हमें थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये नॉन अल्कोहलिक बेवरेज में आते हैं। अब जिसका तुम्हें इंतजार था उसकी बात कर लेते हैं, अल्कोहलिक बेवरेज की, है ना। तो अल्कोहलिक बेवरेज देखो कितने प्रकार के होते हैं, यहां थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन रखना है अपने को, उसके बाद अपने को कहानी समझ में आएगी। देखो एक होते हैं अल्कोहलिक बेवरेज में फर्मेंटेटेड, किण्वीकृत होते हैं। जो फर्मेंटेटेड होते हैं वो जनरली 3 तरह के हो सकते हैं। बिल्कुल नेचुरल हो सकते हैं, यानी कोई फ्रूट लिया हमने, उसका किण्वन करवाया और सीधा ही वाइन के रूप में परोस दिया, ठीक है। एक तो होते हैं वो फर्मेंटेटेड। दूसरे होते हैं जो स्पार्कलिंग होते हैं ना। स्पार्कलिंग का मतलब होता है उसको अपने बिल्कुल क्लीन सा कर देते हैं, उसमें जो बुलबुले से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो वो कौन से टाइप का हो जाता है, स्पार्कलिंग टाइप का हो जाता है।
और तीसरा जो होता है फोर्टिफाइड होता है। फोर्टिफाइड यानी उसमें कुछ ऐड कर दिया जाता है। अब ये ऐड क्या करते तो स्पिरिट ही ऐड, आगे समझाऊंगा मैं आपको ना। ये 3 तरह के फर्मेंटेटेड अल्कोहलिक बेवरेज होते हैं। तो 3 तरह के जो किण्वीकृत बेवरेज होते हैं उसमें क्या आता है, देखो वाइन आती है, रेड वाइन है, व्हाइट वाइन है, रोज वाइन है, सिडार आती है, पेरी आती है, बियर आती है, सेक आती है, मैड आती है, उसके अलावा और भी है, आगे मैंने सारे के सारे मेंशन कर रखे। यहाँ टेबल में इतना ही सुंदर लगता है, एक बार इतने से ही काम चला लीजिए ना, सबका नंबर आने वाला है। नेक्स्ट है फर्मेंटेटेड एंड डिस्टिल्ड। पहले हम फर्मेंटेट करते हैं, फर्मेंटेट के बाद डिस्टिल करते हैं। डिस्टिल बोले तो आसवन करते हैं ना, डिस्टिलेशन करते हैं, प्रोसेस में बताऊंगा मैं, है ना। ये डिस्टिल्ड होते हैं, फर्मेंटेटेड भी है और डिस्टिल्ड भी है। ये अब बोतल खोलने के बाद उछलने वाला काम नहीं है इनका, ठीक है। और थोड़े क्लियर होते हैं, मतलब इनके अंदर किसी भी तरह के अपने को अशुद्धि नहीं देखने को मिलती है, इंप्योरिटीज नहीं देखने को मिलती है। इनको हम मेनली क्या बोलते हैं, स्प्रिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, स्प्रिट्स बोला जाता है। इनमें अल्कोहल कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है, इनके कंपेयर में इनमें अल्कोहल परसेंटेज हमेशा ही ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि हमने फर्मेंटेट करके नहीं दिया सीधा, फर्मेंटेट करने के बाद हमने क्या है, डिस्टिलेशन किया है। तो डिस्टिलेशन में ज्यादा क्या जाएगा, अल्कोहल जाएगा ना। आसवन में क्या है, अल्कोहल ज्यादा जाएगा, इनका अल्कोहल परसेंटेज कम होता है। इनका अल्कोहल परसेंटेज ज्यादातर 3 से 24 की रेंज में होता है। इन सब का जो अल्कोहल परसेंटेज होता है वो 3 से 24 के बीच में होता है। और इनका जो अल्कोहल परसेंटेज होता है वो जनरली आप देखोगे तो 35 से 60 के बीच में होता है। 35 से 60% के बीच में इनमें अल्कोहल परसेंटेज होता है। जो डिस्टिल्ड होते हैं या जिनको अपने स्पिरिट्स बोलते हैं, इनका अल्कोहल परसेंटेज हमेशा ही ज्यादा होता है। जैसे विस्की है, ब्रांडी है, रम है, वोदका है, टकीला है, ये जो है ये फर्मेंटेटेड किण्वीकृत भी है और आस्वत भी है, यानी डिस्टिल्ड भी है। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करें, अगला जो ग्रुप आता है फर्मेंटेटेड भी है, डिस्टिल्ड भी है, और इसमें हमने कंपाउंड ऐड भी कर दिए, कुछ ना कुछ इसमें ऐड कर दिया है। तो जैसे इसमें जिन शराब आ जाती है, लिकर्स आ जाते हैं, कॉकटेल्स आ जाते हैं। इनके अंदर जो अल्कोहल परसेंटेज होता है वो लगभग ये मान के चलिए कि होता तो 30% के अराउंड ही है, थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें हमें कुछ ना कुछ मिक्स करना होता है ना। तो अल्कोहल परसेंटेज की मैं एक पर्टिकुलर आपको रेंज नहीं बता सकता, फिर भी आपको बताना चाहूँ तो 15 से 40% तक आपको इनमें अल्कोहल मिल जाता है। तो इनमें 15 से 40% के आसपास मिलता है, और इनके अंदर आपको 35 से 60 मिलता है, और इनके अंदर आपको 3 से 24% मिलता है। ये तो था बेसिक। अब देखो आप खूबसूरती के साथ इनको देखिए। सबसे पहले है बियर्स, है ना, समझ गए होंगे। आजकल के युवाओं को बहुत पसंद है, अगर जेब में पैसा अच्छा है तो, नहीं तो फिर स्प्रिट से काम चला लेते हैं। जैसे मैंने बताया विस्की, रम, है ना, उनसे काम चला लेते हैं। घर से पैसा आता है, कई बार हम बुक्स लेने के लिए मंगवा लेते हैं, कई बार हम कॉलेज की फीस के लिए मंगवा लेते हैं, और वो इधर जमा हो जाती है ना। तो ये बियर जो है वो काफ़ी प्रचलन के अंदर है। बियर पता है क्या होती है, बियर जो होती है, जो ग्रेन्स होते हैं, बियर क्या है, जो ग्रेन्स होते हैं, मतलब जो दाने होते हैं, खास करके आपने बार्ले यानी जौ का जो माल्ट होता है, मक्का का भी हो सकता है, गेहूं का भी हो सकता है, जो ग्रेन्स होते हैं उनको किण्वीकृत करके, फर्मेंटेट करके अगर हम कोई बेवरेज तैयार करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बियर बोलते हैं। भी जो भी ग्रेन्स है, दाने हैं, खास करके जौ का दाना है, जिसका जौ का माल्ट होता है वो बढ़िया होता है, अगर हम उसका किण्वीकरण करके, उसका फर्मेंटेशन करके कोई अल्कोहलिक बेवरेज तैयार कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है, बियर बोला जाता है। और ये क्या होते हैं, स्पार्कलिंग होते हैं, यानी इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रखी जाती है, जब खोलेंगे तो ये झाग उत्पन्न होंगे, ये स्पार्कलिंग टाइप्स का होता है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, झाग उत्पन्न होते हैं। ये हो सकता है कि हम पहले फर्मेंटेशन करवा रहे हैं और बोतल में बंद होने के बाद भी कुछ फर्मेंटेशन होने देते हैं, जिससे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब कार्बोनेटेड हो जाएगा, यानी कार्बनीकृत हो जाएगा। जब खोलोगे तो इसमें क्या होगा, झाग पैदा होगा। ये झाग पैदा होने के पीछे कारण क्या होता है, झाग पैदा होने के पीछे कारण कार्बन डाइऑक्साइड होता है। देखो बियर में क्या होता है, वाटर, पानी होता है, माल्ट मैंने कहा था ज्यादातर किससे बनती है, जौ से बनती है। तो जौ का जो कार्बोहाइड्रेट है अपने उसको माल्ट बोल देते हैं, उसी का तो किण्वन होना है, माल्ट होता है। और ईस्ट के द्वारा, खमीर के द्वारा किण्वन होता है। ये होप्स क्या होता है, देखो होप्स क्या होता है, इससे हमें बहुत होप
है ना। हॉप्स क्या होता है? हॉप्स होता है जो बियर के अंदर एक मतलब थोड़ा सा बिटर टेस्ट आता है, मतलब उस तरह का टेस्ट क्रिएट करने के लिए, जैसे हम कैमोमाइल्स या कुछ और हर्ब्स या जो भी हम फ्लेवरिंग कंपाउंड यूज करते हैं, यानी फ्लेवर डालते हैं, तो थोड़ा सा कड़वापन, यानी जो पर्टिकुलर ऐसा लगे कि ये अल्कोहलिक बेवरेज है, वैसा फ्लेवर देने के लिए जो भी मटेरियल डालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हॉप्स बोलते हैं। कौन कौन सा मटेरियल डालते हैं ये तो प्रोसेसिंग में बताएंगे, अभी तो तुम बेसिक ज्ञान देखिए, है ना। इनमें से बहुत सारे हो सकता है आपके देखे हो, है ना, बहुत ज्यादा परिचित भी हो, फैमिलियर भी हो आपसे। तो इन पानी है, माल्ट है, ईस्ट है, हॉप्स है, इनसे आपके बियर तैयार हो जाती है। कार्बोनेटेड होती है, खोलते हैं तब ऊपर निकलती है, जाहिर सी बात है कार्बोनेटेड है। और इसके अंदर जो अल्कोहल परसेंटेज होता है, मेरे हिसाब से तुम बहुत बेटर तरीके से जानते हो, बियर के अंदर जो अल्कोहल परसेंटेज होता है वो कितना होता है? 4 से 8% के आसपास होता है। अल्कोहल कंटेंट, अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन इन बियर, बियर के अंदर अल्कोहल परसेंटेज कितना होता है? 4 से 8% होता है। अब लोग जो खुले पीते हैं उनको तो किसी बहाने की जरूरत नहीं है। कई लोग होते हैं जो बहाने बना के भी इसको पीते हैं, जी पथरी निकालने के लिए पी रहा हूं मैं तो, ना वैसे तो मुझे अच्छी नहीं लगती है। कई होते हैं गर्मी लग गई है, ठंड पैदा करने के लिए मैं पी रहा हूं ना, कई बहानों से इसको लोग पीते हैं। तो बियर जो है वो एक अल्कोहलिक बेवरेज है। नेक्स्ट अपने बात करें, अब जो मेन चीज है वो देखिए आप, कई तरह की आपने बियर देखी होगी, बट जहां तक मुझे लगता है इंडिया में यही ज्यादा चलती है। इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में ही सबसे ज्यादा यही चलती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? लेगर। एक लेगर होता है, एक एले होता है, ये सबसे ज्यादा प्रचलित है। अगर मैं बात करूं, जो एले होता है वो क्या है? जनरली जो भी ग्रेन्स होता है उसका फर्मेंटेशन करके, उसका किण्वन करके तैयार की जाती है, ये एले होता है। ये क्या है? एले होता है, ठीक है। माल्टेड बार्ले जो होता है, यानी जो होता है उसके किण्वन से तैयार की जाती है, ये वाली जो एले है, थोड़ी सी आपको रेड कलर में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करें लेगर, ये दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित प्रकार का बियर है। देखो इसमें क्या होता है? लो टेम्परेचर पे फर्मेंटेशन होता है। इसमें क्या होता है? हाई टेम्परेचर पे फर्मेंटेशन होता है। एले जो होता है इसमें हाई टेम्परेचर पे फर्मेंटेशन होता है, इस वजह से रंग कैसा देखने को मिलता है? लाल। ये हाई टेम्परेचर, अधिक तापमान पे किण्वन होने की वजह से एले बनता है, और लो टेम्परेचर पे फर्मेंटेशन करने की वजह से क्या बनता है? लेगर बनता है। और इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा बियर प्रचलित है वो कौन सी प्रचलित है? लेगर है। उसके बाद कौन सी है? एले है। नेक्स्ट और भी प्रकार है, जैसे मैं बात करूं पोर्टर है और स्टाउट है। देखो यहां पे ये दो दी हुई है, एक तो क्या है इनमें से पोर्टर है और दूसरी कौन सी है? स्टोट है। ये पोर्टर है और जो ज्यादा गहरे रंग की है वो कौन सी है? स्टोट है। जो स्टोट होती है वो क्या होती है? जो रोस्टेड ग्रेन होते हैं, पहले जो भी दाने होते हैं उनको रोस्ट कर लेते हैं, सेक लेते हैं, फिर अगर हम उससे बियर तैयार करते हैं तो उसको अपने क्या बोल देते हैं? स्टोट बोल देते हैं। ये स्टोट बियर है। ये जो है पोर्टर है, ये क्या है? लंदन के अंदर 18वीं शताब्दी के अंदर लोग ट्रेडिशनल तरीके से, उनके अपने तरीके से तैयार करने लगे थे। ये भूरे से रंग की होती है, जिस वजह से थोड़ा सा आपको लाल रंग दिखाई दे रहा है। ये ब्राउन कलर की होती है। पोर्टर जो बियर है वो पर्टिकुलर जो लंदन है उसके आसपास के जो लोग हैं वो इसको ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से तैयार करते थे, और फिर धीरे धीरे ये कमर्शियल लेवल पे अच्छी खासी पॉपुलरिटी लेगी। ये है पोर्टर। और मैंने बताया था कि दानों को हम रोस्ट कर लेते हैं, और रोस्ट करके फिर उनका किण्वन करते हैं, यानी पहले उनको सेक लेते हैं, फिर हम उनका किण्वन कर लेते हैं, तो उससे जो बियर तैयार होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? स्टोट बोल देते हैं। ये इधर वाला आपका स्टोट है। नेक्स्ट लास्ट में अगर हम बात करें तो ड्रोट। ड्रोट का मतलब वैसे तो सूखा होता है, लेकिन यहाँ ड्रोट बियर भी आती है। ये सूखे लोगों के लिए बनी हुई है, बोतलों से जिनका मन नहीं भरता है, धापते ही नहीं है, तो फिर उनको क्या है, कोई टैंक वैंक बैरल वेरल है ना, इस तरह की टोंटी मोटी लगी हुई जो है उसके पास ही खड़ा कर दो ना, जितनी पीनी है वो पीते रहो। कहने का मतलब क्या है, ये बोतलों में नहीं आती है, ड्रोट होता है ये बैरल्स में आते हैं। जो ड्रोट होता है ये सीधा का सीधा आपको क्या है, बैरल के अंदर देखने को मिलता है, बोतल के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, कैन के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, या तो केस के अंदर देखने को मिलेगा या केग। इसको रखने का जो मामला होता है उसको हम केस या केक बोलते हैं। तो ये जो लकड़ी के बने होते हैं कुछ बर्तन, उसमें या फिर केक जो होते हैं उनके अंदर आता है, ये बोतलों में नहीं आते, उसको हम क्या बोल देते हैं? ड्रोट टाइप की बियर बोल दिया जाता है। तो ये बियर के प्रकार है। सबसे पहले हमने बात की है बियर, बच्चा यहीं से स्टार्ट होता है ना। मतलब मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, शराब मुझे पसंद नहीं है, मैं तो बस बियर पी रहा हूँ दोस्तों के साथ चिल करने के लिए ना। इसे शराब थोड़ी कहते हैं, शराब तो वो होती है जिसमें 38 से 42% के आसपास अल्कोहल होता है। बियर पीना कोई गलत बात नहीं, बियर तो कोल्ड ड्रिंक जैसा है, कुछ विशेष नहीं है। ये शुरुआती लक्षण है ना। उसके बाद क्या लक्षण आते हैं? बियर से कुछ बनता ही नहीं है ना, बियर से तो कुछ बनता ही नहीं है, ये बाद वाले लक्षण तैयार होते हैं। लेकिन
अब देखो बियर के ब्रांड देख लीजिए भाई, मैं तो सारे पढ़ूंगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, तुम अपने हिसाब से ही पढ़ लो। ऐसा ना हो कि लेक्चर छोड़ के बीच में ही भाग लो, है ना, फिर ये क्या है, दिन में ही मन पैदा कर दिया हमारा, है ना। तो ऐसा नहीं है, पहले पढ़ लो फिर देख लेना कौन सी लेके आनी अपने हिसाब से। ये बियर के कुछ ब्रांड है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, जिसको ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता है। नेक्स्ट है वाइन। देखो नेक्स्ट कैटेगरी, पहली कैटेगरी कौन सी थी, बियर थी, दूसरी कौन सी है, वाइन। मजाक की 100 बातें होती है। अल्कोहलिक बेवरेज अपनी हेल्थ के लिए हैजार्डस होते हैं। अल्कोहलिक बेवरेज जो है अपनी हेल्थ के लिए हैजार्डस होते हैं। अब ये मत बोल देना सर पढ़ा क्यों रहे हो, ये एजुकेशन का पार्ट है, जानकारी का पार्ट है। अबे हमें तो ज्ञान तो तालिबान का भी हो गया है थोड़ा बहुत, है ना, इसका मतलब ये थोड़ी हम तालिबानी बन गए। तो ठीक है, कई बार हाँ स्टूडेंट क्लास में जब पढ़ाते हैं जो अल्कोहलिक बेवरेज के बारे में बात आती है, स्टूडेंट बड़ा ही मतलब इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, फिर बीच बीच में कोई धीरे से हिम्मत करके सवाल पूछता है, सर आप भी थोड़ा लेते हो क्या। तो मैंने अभी बताया ना, भी तालिबान का ज्ञान रखना जरूर थोड़ी तालिबानी हो जाना, ठीक है। तो वाइन यानी शराब, देखो वाइन जो होती है एक तो होती है टेबल वाइन। सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है, वाइन है वो फ्रूट से बनती है। सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखोगे, वाइन है वो फ्रूट से बनती है। नो डाउट अल्कोहलिक बेवरेज है, हेल्थ के लिए हैजार्डस है, लेकिन न्यूट्रेटिव भी होते हैं, न्यूट्रेटिव भी होते हैं, इनमें विटामिन भी होते हैं, कुछ मिनरल्स भी होते हैं, क्योंकि ये किसका फर्मेंटेशन होता है, ये फ्रूट का फर्मेंटेशन होता है। और फ्रूट के जो भी न्यूट्रेंट होते हैं वो इसमें भी अवेलेबल होते हैं। ये डिस्टिल्ड नहीं होता है, जैसा हमने फर्मेंटेशन किया वैसे का वैसा आगे दे दिया ना, तो ये डिस्टिल्ड नहीं होता है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट जो लेवल होता है वो होता है, ठीक है। भी आप स्प्लिट में जाओगे तो वो तो बहुत ज्यादा बर्निंग होती है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। उसकी तुलना में आप स्प्लिट पी रहे हो उससे अच्छा है कि वाइन पी लीजिए, स्प्लिट पी रहे हो उससे अच्छा है कि वाइन पी लीजिए, बट कोई सा भी मत पिए, सबसे बढ़िया है। लेकिन मेरे कहने से तो छोड़ने वाले नहीं है ना, अगर छोड़ते तो बोतल पे भी लिखा होता है ना, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, नुकसानदायक है। मानते तो तुम अपने भगवान की भी नहीं, है ना। जैसे बियर की बोतल पे लिखा होता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पीने वालों के लिए यही भगवान होता है, भगवान ने जो बोला उसकी नहीं मानी। वैसे ही क्या होता है, जो कृष्ण जी के पुजारी, कृष्ण जी ने कहा मूर्ति पूजा नहीं करना, उसी का मंदिर बना के उसकी मूर्ति के आगे पूजा करते हैं। तो जो कृष्ण जी की पूजा करे वो उसके लिए कृष्ण जी भगवान, जो मतलब जो काम करे, जैसा कर्म करे वो उसका पुजारी हो जाता है ना। कई शराबियों को आपने मजाक में देखा होगा, जैसे ठेका आता है, भारत में ठेका ही बोलते शराब की दुकान को, बोले मंदिर आ गया ना, तो उनके लिए तो वही भगवान है। भगवान की मानते कहाँ है ना। उस पर लिखा हुआ है सिगरेट पीने वाला, सिगरेट की डिब्बी पे बहुत सारे भाग पे आजकल तो ऐसा फोटो लगा होता है, उसको देख लें तो सिगरेट छोड़ दे क्या पता, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ते। जिसको पीता है उसी की बात नहीं मानता है ना, तो वो तो बनी बात है, मेरे कहने से तो नहीं छोड़ने वाले। बट स्प्रिट की तुलना में वाइन है वो ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं टेबल वाइन। देखो टेबल वाइन क्या होता है, टेबल वाइन होता है वैसे देखो ज़्यादातर जो वाइन बनती है वो ग्रेप से बनती है, बाकी और फ्रूट से भी बनती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा इस दुनिया में जो पॉपुलर है वो कौन सा है, ग्रेप वाइन है वो पॉपुलर है। टेबल वाइन का मतलब होता है आपने फर्मेंटेशन करवाया, उसके अंदर कोई फोर्टिफिकेशन नहीं किया, यानी कुछ भी ऐड नहीं किया उसमें, कोई नई चीज उसमें नहीं डाली आपने। दूसरा, आपने इसका स्पार्कलिंग नहीं किया है, यानी ऐसा बिल्कुल क्लियर और ऐसे बुलबुले वाला नहीं बनाया है इसको, समझ रहे हो आप। तो ऐसी वाइन को हम क्या बोलते हैं, टेबल वाइन। यूएसए में फेमस हुई थी, बाद में तो अब तो क्या है, राउंड द वर्ल्ड है। देखो शराब पीने वाले जो लोग होते हैं ना, कई होते हैं मतलब एडिक्टेड, आदी होते हैं, उनको तो मिलनी चाहिए, कोई सी भी मिले, टाइम पे मिल जाए बस, है ना। एक होते हैं जो थोड़े शौकीन होते हैं, और जो लोग शौकीन होते हैं वो क्या नए नए प्रकार के ब्रांड पीने की कोशिश करते हैं। फिर वो आपस में जब डिस्कस करते हैं, मैंने वहाँ वाली पी, मैंने इंग्लैंड से मंगवा के पी, मैंने सिंगापुर से मंगवा के पी, मेरा दोस्त फिलीपीन से आया था मैंने उससे मंगवाई थी, मेरा दोस्त ऑस्ट्रेलिया से आया था मैंने फिर उनकी बोतलों को जमा के भी रखते हैं। तो कई लोग ऐसे शौक से भी पीते हैं ना। तो ये इसलिए वर्ल्ड वाइड चलती है वाइन। वाइन एक ऐसा बिजनेस है जो कभी कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं पिटता है, और देश की इकोनॉमी को संभालने का भी काम करता है। देख लो कितना खतरनाक बिजनेस है ना। इस पे तो दुनिया की इकोनॉमी टिकी हुई है, तो ये वर्ल्ड वाइड हो जाते हैं, इनको टाइम नहीं लगता है ना। तो टेबल वाइन पहले यूएसए के आसपास से स्टार्ट हुई थी, अब पूरे दुनिया में। बस ये है कि इसमें फर्मेंटेशन किण्वन किया, उसके बाद इसमें कोई क्लियरिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन या फिर स्पार्कलिंग नहीं होता है। नेक्स्ट है
स्पार्कलिंग वाइन, स्पार्कलिंग वाइन का मतलब है उसको क्लियर करके इसमें ये बुलबुले यानी थोड़ा कार्बोनेटेड कर दिया जाता है, यानी इसके अंदर क्या है, या तो आप कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसके अंदर किसे भी करके डालेंगे, या फिर बोतल बंद करने के बाद इसमें फर्मेंटेशन करवा देंगे, जिससे क्या होता है ये कार्बोनेटेड हो जाता है, उसी को अपने क्या बोलते हैं, स्पार्कलिंग वाइन बोलते हैं। ये क्लियर होती है, इसमें बुलबुले होते हैं, जब आप निकालोगे तो इसमें झाग पैदा होंगे, ये स्पार्कलिंग होती है। नेक्स्ट है फोर्टिफाइड। अब देखो पीछे मैंने क्या कहा था, बियर जो है उसके अंदर अल्कोहल परसेंटेज कितना है, 4 से 8% है। अभी मैं वाइन की बात करूं तो वाइन के अंदर अल्कोहल परसेंट कितना है, 3 से 24% है। लेकिन आप नेचुरल वाइन तैयार कर रहे हो तो ज्यादातर आपको मैक्सिमम जो अल्कोहल रिकवरी मिलती है वो 15% मिलती है। अल्कोहल कितना मिलता है, लगभग आपको 15%। जैसे रेड वाइन है, व्हाइट वाइन है, 10 से 14% अल्कोहल होता है, लेकिन कईयों को उतने से धाप ही नहीं है, मतलब वो बोले 10 से 14 से क्या होता है, कुछ तो और डालो इसमें, तो उसमें क्या है, हम कुछ स्प्रिट डाल देते हैं जो ज्यादा अल्कोहल परसेंटेज वाला था ना, 35 से जिसको मैंने 60 लिखा था, वो वाला मामला इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, स्प्रिट है वो थोड़ा और ऐड कर देते हैं। लो भी अब तो धाप लो, तो उसको हम कौन सी बोलेंगे, फोर्टिफाइड वाइन बोलेंगे। ये सारी कौन सी है, फोर्टिफाइड वाइन है। ये सारी की सारी इधर वाली आप जो देख रहे हो ये फोर्टिफाइड वाइन है। फोटो लेनी है तो ले लो, नाम नूम पढ़ने की क्या पता इच्छा हो जाए, ये फोर्टिफाइड वाइन है। नेक्स्ट है एरोमेटाइज्ड वाइन, यानी जिसके अंदर सुगंध मिला दी जाए, कोई भी हर्ब्स वगैरह डाल के जिसको एरोमेटिक बना दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटाइज्ड वाइन कहा जाता है। तो ये वाइन के 4 प्रकार होते हैं, टेबल जिसके अंदर न तो कोई फोर्टिफिकेशन करते हैं और न ही उसके अंदर स्पार्कलिंग करते हैं। दूसरा स्पार्कलिंग वाइन, इसके अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ा क्लियर करके स्पार्कलिंग करेंगे, झाग वाग पैदा हो, गिलास में डालने के बाद लगे तो सही वाइन पी जा रही है ना। फोर्टिफाइड, जिन लोगों को धाप नहीं आती है, समझ गए ना आप, यानी जिनको लगे अल्कोहल कम है तो उसमें स्प्रिट और ऐड कर दी जाती है, ये फोर्टिफाइड है। कई वाइन होती है उसमें एरोमा पैदा कर दी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटाइज्ड वाइन कह दिया जाता है, ठीक है। अब देखो कुछ मैं आपको बताता हूं जो वाइन है, जैसे व्हाइट वाइन है, ये भी ग्रेप से तैयार की जाती है, बट नॉन कलर्ड जो ग्रेप्स होते हैं, ग्रीन कलर वाले जो ग्रेप्स होते हैं ना, उनसे अपने जो वाइन तैयार करते हैं, ये थोड़ी लाइट येलोइश टू ब्राउन कलर की होती है। देखो लाइट येलोइश टू ब्राउन कलर की देखने को मिलती है। ये जो कैटेगरी है ये व्हाइट वाइन की कैटेगरी है, ग्रेप से ही तैयार होती है। व्हाइट वाइन जो तैयार होती है ग्रेप से तैयार होती है। इनकी जो स्किन होती है वो कई बार में भी कलर्ड हो सकती है, ग्रेप्स की अंदर से मतलब जूस होगा वो नॉन कलर्ड ही होगा। बाकी जो ग्रीन कलर वाले ग्रेप्स होते हैं उनसे ही जनरली जो व्हाइट वाइन है वो तैयार की जाती है। ये कुछ व्हाइट वाइन के ब्रांड्स दिए हुए हैं, अगर आप ब्रांड्स की जानकारी रखना चाहते हैं तो यहां से आप स्क्रीनशॉट लेके धीरे धीरे पढ़ते रहना, है ना। ये ज्ञान तो बहुत काम का, इधर उधर दोस्तों में बैठोगे तो बहुत काम आएगा, है ना, फेंकने में। मैंने आज वो मंगवाई वो पी, है ना, अगला सोचेगा पता नहीं क्या पी ली। पता लगता है इंडियन तो ज्यादातर स्प्रिट पीते हैं, है ना, पर यूनिट अल्कोहल के हिसाब से वही सस्ता पड़ता है, ये तो महंगे पड़ जाता है मामला। रेड वाइन, जो कलर्ड ग्रेप्स होते हैं उनसे जो वाइन तैयार होती है वो रेड कलर की होती है, पर्पल टू रेड कलर की वाइन देखने को मिलती है, उसी को हम रेड वाइन बोलते हैं। जैसे पाइनोट नोयर वगैरह, ये क्या है, रेड वाइन की ब्रांड्स है, तो ये रेड वाइन है जो अलग अलग मिलती है अपने को। रोज वाइन, ये भी जो कलर्ड ग्रेप्स होते हैं उन्हीं से बनती है, थोड़ा कलर है वो लाइट होता है, पिंक कलर का होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रोज वाइन बोला जाता है। ये देख लो आप, कई तरह के आपके सामने रोज वाइन है और उनके ब्रांड दिए हुए हैं। ये जितनी भी वाइन है इन सब के अंदर अल्कोहल जो परसेंटेज है वो 10 से 14 है। देखो मैंने पीछे क्या बोला था, बियर है उसमें अल्कोहल परसेंटेज कितना है, 4 से 8, वाइन है उनमें कितना है, 3 से 24। बट इनमें से मैं रेड वाइन, व्हाइट वाइन और रोज वाइन की बात करूं तो इनका जो अल्कोहल परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 10 से 14 होता है। अगर रेड वाइन, व्हाइट वाइन या फिर ये पिंक वाइन की बात करें तो इनमें अल्कोहल परसेंटेज जो होता है वो 10 से 14% होता है। और ये फ्रूट से बनी हुई है तीनों, और कौन से फ्रूट से बनी हुई है, ग्रेप से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, ग्रेप से। नेक्स्ट अपने बात करें सेक्स, जो सेक है वो किससे बनी है, जो पॉलिश्ड या फिर जिसके ऊपर धान के ऊपर छिलका उतार लेते हैं ना, राइस पैडी जिसको बोलते हैं, तो उसको मिल्ड कर देते हैं, यानी उसके ऊपर छिलका उतार दे, पॉलिश्ड राइस होती है। पॉलिश्ड राइस के फर्मेंटेशन से तैयार की होती है और इसमें जो अल्कोहल परसेंटेज होता है वो 15 से 20% होता है। इसको सेक वाइन कहा जाता है। ये आपके सामने है सेक वाइन, इसको बोलते हैं सेक वाइन। किससे बनती है, राइस से बनती है। नेक्स्ट आगे मैं बात करूं, ये आप देखोगे इसको बोलते हैं हम मेड वाइन जो है, इसमें अल्कोहल जो होता है
वो 3.5 से 18% के आसपास होता है। और मिड वाइन जो होती है वो शहद से तैयार होती है। मिड वाइन जो है वो शहद से तैयार होती है। आप जो वाइन देख रहे हैं ये शहद से तैयार होने वाली शराब है। नेक्स्ट है बनाना बियर। बनाना से बनती है, केले से बनती है, और एक पर्टिकुलर कीनिया के अंदर बहुत फेमस है जिसका नाम है उर्वेगा बनाना बियर। काफी फेमस है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस है। यहां के लोग बड़े चाव से इसको पीते हैं, कीनिया के लोग। उर्वेगा बनाना बियर जो होती है, नॉर्मली जो वाइन बनाने की प्रोसेस होती है उसी प्रोसेस से ये तैयार की जाती है। नेक्स्ट बात करें, ये तो समझ गए होंगे, गोवा की सबसे प्रसिद्ध शराब यानी फेनी। भारत में गोवा की सबसे प्रसिद्ध शराब कौन सी है? फेनी है। देखो ये है केसो एप्पल। काजू जो होता है उसका पूरा फल, ये होता है कर्नल, है ना। इसके ऊपर जो छिलका है, सेल बोल देते हैं, उसको हटाने के बाद अपना काजू निकल जाता है, नट निकल जाता है। उसके बाद ये 100 भाग बचता है, इसको हम बोलते हैं केसो एप्पल, काजू का सेब बोलते हैं, यानी काजू का फल। ये खाने में खट्टा होता है, खाया नहीं जाता है, बट पिया तो जाता है। इसका फर्मेंटेशन करवा के, किण्वन करवा के इससे जो शराब तैयार करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फेनी। गोवा जाओ तब जरूर फेनी देख के आना है, पी के नहीं आना है, ठीक है, देख के आना है, ठीक है। फेनी होता है, इसमें अल्कोहल परसेंटेज कितना होता है? 6 से 12। अल्कोहल परसेंटेज कितना है इसमें? 6 से 12। गोवा की प्रसिद्ध शराब है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करें, टेपेची वाइन मैक्सिको की वाइन है। जो टेपेची वाइन है वो मैक्सिको की है। मक्का है, मक्का के साथ जो फ्रूट है, ज्यादातर अनानास प्रचलित है, उसके अलावा एप्पल भी यूज करते हैं और ऑरेंज भी यूज करते हैं। उससे जो अपने शराब तैयार करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टेपेचे। और मैक्सिको की है। मैक्सिको जाओ तो सिर्फ देख के आना है, समझ गए आप, पीना नहीं है क्योंकि हेल्थ के लिए हैजार्डस है। ज्यादा मत सोचा करो, लंबा मत सोचा करो। नेक्स्ट है साइडर। जो सिडार है या साइडर बोल देते हैं इसको, सिडार है वो सेब से तैयार होती है, एप्पल से तैयार होती है। इसमें जो अल्कोहल परसेंटेज है वो 2 से 8.5% के आसपास देखने को मिलता है। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड्स है जिनका सिडार्स आता है। पेरी नाशपाती से बनने वाली शराब है। पियर यानी नाशपाती, पेरी नाशपाती से बनती है। अल्कोहल परसेंटेज मान के चलो इसमें 8% के आसपास होता है। मैं ये तो बोल नहीं सकता ये बहुत स्वादिष्ट है ना, नहीं तो तुम बात पकड़ लोगे। स्वाद कैसे पता लगा? ये बात तो ठीक है, ज्ञान तो है, लेकिन स्वाद कैसे पता लगा? तो अगर गलती से बोल दूं तो माफ कर देना ना। नेक्स्ट अपने बात करें पाम वाइन। बहुत तरह के ताड़ होते हैं, बहुत तरह के पाम होते हैं जिनके इनफ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम से या तने से कट लगाने पर एक ऐसा स्त्राव निकलता है। ये देखो घड़े बांध रखे हैं ना, इनके अंदर स्त्राव निकलता है, उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, उसका किण्वन करवा लिया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पाम वाइन। जैसे मैं बात करूं नाइजीरिया के अंदर जो पाम वाइन है वो इम्मू या ओगोरो काफी फेमस है। घाना के अंदर नासाफुपू है, ये भी पाम से तैयार होती है। यहाँ लोग खुले में पीते हैं, मतलब ये सीधा पाम से रखा, फर्मेंटेट हो गया, 24 घंटे से ज्यादा इसको फिर बाद में फर्मेंटेशन के बाद इसको यूज नहीं करते हैं। अल्कोहल परसेंटेज ये लगभग 5-6% के आसपास अल्कोहल परसेंट होता है। यहाँ के लोग कहते हैं गर्मी पड़ती है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट के हम, तो यहाँ पे गर्मी से बचने के लिए हम पीते हैं। बहाना कुछ भी चल सकता है, ठीक है, पीना है पी लीजिए ना। तो ये है पाम वाइन, ताड़ के पेड़ से तैयार होता है। नेक्स्ट है जैक फ्रूट वाइन। जो जैक फ्रूट होता है, कटहल जिसको बोलते हैं, उससे जो शराब बनती है उसको हम जैक फ्रूट वाइन बोल देते हैं। टोडी या फिर दक्षिणी भारत में लोग ताड़ी भी बोलते हैं और नीरा भी बोलते हैं। तो जो नारियल है और पल्मीरा पाम है, उसके इनफ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम और तने में कट लगाने के बाद उससे स्त्राव निकलता है, उसका किण्वन करवा के, अब देखो ये खुले से चलती है ना, लोग खूब पीते हैं, बोले गर्मी पड़ती है, गर्मी से बचत हो जाती है। तो ये क्या है? ताड़ी शराब या टोडी या फिर नीरा। ये मेनली तो पल्मीरा पाम की बहुत बढ़िया बनती है, लेकिन लोग नारियल से भी बनाते हैं। नेक्स्ट है शैंपेन। बहुत पॉपुलरिटी ले रखी है इसने, है ना। शैंपेन है, उसकी पॉपुलरिटी बहुत है ना, काफी चर्चित नाम है शैंपेन। ये वो वाइन है जो ग्रेप से ही तैयार होती है और इसमें जो अल्कोहल परसेंटेज होता है वो 12 ही होता है। अल्कोहल परसेंटेज है वो इसका 12 ही है, लेकिन ये क्या होती है? कार्बोनेटेड होती है। एक बार तो जब आपने किण्वन करवाया, तब मतलब फर्मेंटेशन करवाया, तब हुआ, फिर बोतलों में पैक करने के बाद दोबारा और किण्वन करवा दो। पहली बार करवाते हो तो 9% अल्कोहल होता है, दूसरी बार बोतलों में करवा देते हो तो कितना हो जाता है? 12% होता है। अंगूरों से बनाया जाता है। ये जब बनती है तो विशेष ध्यान दिया जाता है, जो फार्मर है उनसे पहले कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, इस तरह से प्रैक्टिस करनी है और इस तरह से आपको अंगूर तैयार करना है। जैसे पाइनोट नोयर है, पाइनोट म्यूनोर है और
कार्डोनी है। ये तीन ही ग्रेप्स है, इन तीनों को मिक्स करके फिर फर्मेंटेशन किया जाता है, इन्हीं से मेनली ये तैयार की जाती है। इक्के दुक्के आजकल और ऐड होने लगे हैं, लेकिन मेनली इन्हीं से शैंपेन तैयार की जाती है। बहुत फेमस है शैंपेन, है वो बहुत ज्यादा फेमस एक वाइन है और अंगूरों से बनने वाली वाइन है। ये तीन वेराइटियां हैं जिनसे अपने तैयार की जाती है। देखो, एक तो पाइनेट नोयर है, एक पाइनोट म्यूनियोर है, एक है कार्डोनी। इन तीनों को मिक्स करके फिर इनका किण्वन करवाया जाता है। एक तो पहले जब शराब तैयार करोगे, फिर बोतलों के अंदर भी आप किण्वन करोगे। नेक्स्ट है कुछ और भी, अगर हम वाइन की बात करें, एक है टोकी, ये हंगरी की वाइन है। एक है सेरी, ये किसकी, स्पेन की वाइन है और इटली, कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया में बनाई जाती है। एक है मस्कट, ये स्पेन की है, अंगूर से ही बनती है। एक है पोर्ट, ये पुर्तगाल के अंदर तैयार की जाती है, तो पुर्तगीज लोग इसको तैयार करते हैं। ये कुछ और वाइन है जो पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से या पर्टिकुलर किसी जगह पे ज्यादा फेम लेके रखती है। यहां जाओ तब देख लेना इसको, अरे ज्यादा मन करे तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है पल्क्यू। देखो, नेशनल ड्रिंक ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको का तो नेशनल ड्रिंक मांगा जाता है, कोई रोक टोक नहीं है इसको पीने के लिए। और यह भी कहा जाता है कि गरीब लोगों को यह पोषण भी देता है। वहां एक कैक्टी होता है जिसको हम सेंचुरी प्लांट बोलते हैं। वैसे भारत में सेंचुरी प्लांट तो खजूर को बोला जाता है, लेकिन वहां एक कैक्टी होता है जिसको हम सेंचुरी प्लांट बोलते हैं, उसके किण्वन से तैयार की जाती है। इसका पोषक मान भी बढ़िया होता है, न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वो भी बढ़िया होती है, आप देख सकते हो। इस तरह से कैन में खूब बिकती है पल्क्यू। मैक्सिको के अंदर आम है ये, और पीना इसको लोग गलत भी नहीं मानते हैं। तो ये एक वाइन है कुछ, है ना। अब हम स्प्रिट्स की बात करें। देखो भाई, स्प्रिट्स वो होती है जिनके अंदर क्या, पहले तो किण्वन करवाओगे, किण्वन करवा के उसमें डिस्टिलेशन करोगे। पहले तो आप क्या करोगे, किण्वन, फिर उसके बाद डिस्टिलेशन करवाओगे, तो अल्कोहल परसेंटेज बहुत ज्यादा हो जाता है। कितना हो जाता है, 35 से 60%। जिसको बियर से पार नहीं पड़ती, वाइन से पार नहीं पड़ती, वो इसी पे आके टिक जाते हैं। ज्यादातर जो ड्रंकर है वो यहीं टिके होते हैं, है ना। उनके लिए वो छोटी चिल्लर बातें हो जाती है, यही बड़ी बात होती है। फिर उनकी कॉस्ट बहुत आती है, इनकी कॉस्ट कम आती है ना। तो स्प्रिट में कौन सा आता है, विस्की आता है, ब्रांडी आता है, रम आता है, वोदका आता है, जिन आता है और टकीला आता है। ये स्प्रिट्स के अंदर आते हैं। क्या क्या डिफरेंस होता है बता देता हूं मैं। सबसे पहले मैं बात करूं विस्की। देखो, विस्की और विस्की, देखो विस्की जापान वाले, कनाडा वाले, स्कॉटलैंड वाले तैयार करते हैं, उसको विस्की बोल देते हैं वो। और जो अपने बात करें यूनाइटेड स्टेट वाले, आयरलैंड वाले तैयार करते हैं, उसको ये स्पेलिंग वाला विस्की बोल देते हैं। है तो ये ग्रेन से जो दाना होता है उसका किण्वन करवा के जो शराब तैयार करते हैं। दाना है जो ग्रेन्स होता है, व्हीट का, बार्ले का, जिसका भी है, ग्रेन्स दाना है, उसके अंदर फर्मेंटेशन करवाएंगे। फर्मेंटेशन के बाद डिस्टिलेशन, यानी ज्यादा ज्यादा अल्कोहल है वो निकाल लिया जाता है डिस्टिलेशन मेथड से। आसवन विधि, प्रोसेसिंग के अंदर बताऊंगा क्या होता है आसवन, है ना। तो उससे अपने अल्कोहल, तो इनमें अल्कोहल कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। विस्की की अगर बात करें तो अल्कोहल एवरेज 40% मिलता है, वैसे 35 से 60 की रेंज होती है। और जो दाना होता है उसी के किण्वन से तैयार होती है। ये कुछ ब्रांड नेम देख लो आप विस्की के, है ना। ये ब्लेंड स्कॉच विस्की है, यानी कईयों के मिक्स से तैयार की गई होती है, उसको ब्लेंड बोलते हैं। ये ब्लेंड विस्की है, कई जो ग्रेन है उनके मिक्स से। सिंगल माल्ट, यानी जो एक ही दाना उससे जो तैयार की जाती है, ये विस्की है। कुछ ये इंडियन जो भारत के अंदर सिंगल जो दाना होता है उससे तैयार की जाती है, वो विस्की है। ब्रांड नेम दिया, फोटो वोटो लेना है तो ले लो, शाम को काम आएगी। नेक्स्ट है इंडियन विस्की। कुछ इंडियन विस्की के भी नाम है, पक्का जानते होंगे। एंटीक्विटी, सिग्नेचर, रॉयल स्ट्रेग, इंपीरियल ब्लू, आफ्टर डार्क, ब्लेंडर प्राइड्स, है ना। उसके अलावा टेनेसी विस्की है और बर्बोन विस्की है। तो ये कुछ विस्की के ब्रांड्स हैं जो आपके ज्ञान के लिए बहुत जरूरी है। तो आधे से ज्यादा आपको ज्ञान है, आधा इधर से ले लीजिए। नेक्स्ट है ब्रांडी। देखो, ब्रांडी क्या होता है, जो फ्रूट होते हैं उनका फर्मेंटेशन होता है, उसके बाद डिस्टिलेशन। वाइन में फर्मेंटेशन होता है, डिस्टिलेशन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। बियर में भी डिस्टिलेशन नहीं होता। स्प्रिट्स होते हैं वो डिस्टिलेशन से तैयार होते हैं, इसलिए अल्कोहल परसेंटेज ज्यादा होता है। ये ब्रांडी है, इनमें भी अल्कोहल परसेंटेज 35 से 60% होता है, एवरेज तो 40% ही होता है। ये कुछ ब्रांडी। देखो, ब्रांडी और विस्की में क्या डिफरेंस है। विस्की दाने के फर्मेंटेशन से तैयार होती है और ब्रांडी जो है वो किसके फर्मेंटेशन से तैयार होती है, फ्रूट के फर्मेंटेशन से, फ्रूट के किण्वन से तैयार होती है। तो ये देखो यहां पे ब्रांडी के ब्रांड दिए हुए हैं, ब्रांडी के ब्रांड दिए हुए हैं, अच्छे से पढ़ लो, काम आएगा ना। ये भी ब्रांडी के ब्रांड है, ठीक है, ये ब्रांडी के हैं। नेक्स्ट अपने बात करें रम।
अब देखो, रम विस्की तो दाने से फर्मेंटेट हुई, ब्रांडी किससे हुई, फ्रूट से हुई, रम किससे हुई, या तो गन्ने से, गन्ने का किण्वन हुआ है, या उसका जो मोलासिस बचता है उसका किण्वन, जो उसके मैं बोलूं कि बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, मोलासिस वगैरह होता है, उसके किण्वन से। गन्ना या गन्ने के जो मोलासिस होता है, बेगसी जो होती है, उसके किण्वन से जो तैयार की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रम बोलते हैं। ये कहा जाता है, और आपको पता भी है, पीने में गर्म होती है। पीने में कैसी होती है, गर्म। सर्दी में जो लोग ज्यादा पीते हैं, तो ये रम है, रम के कुछ ब्रांड है, ठीक है, सर्दी में काम आती है, गर्मी में मत पिया करो। ये रम है, ये कुछ रम के और भी ब्रांड है। नेक्स्ट है वोदका, है ना। वोदका क्या होता है, कुछ ग्रेन और कुछ पोटैटो, ग्रेन और पोटैटो के मिक्स से या फिर पोटैटो के किण्वन से जो तैयार होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वोदका बोलते हैं। सफेद रंग की होती है, क्लियर होती है, देखी होगी आपने ना। लगभग इसमें अल्कोहल परसेंटेज होता है वो 40% होता है। ब्रांड नेम देखने हैं तो देख लो आप, ये वोदका के कुछ ब्रांड नेम है। ये देखिए, ये सब वोदका जी, वोदका ना। हमने तो ये सुना है वोदका लड़कियां ज्यादा पीती है? जिनको वाइन से काम नहीं चलता, जिनका बियर से काम नहीं चलता, या बियर का जिसको टेस्ट बढ़िया नहीं लगता। बियर की प्रॉब्लम एक और भी तो है ना, टेस्ट बढ़िया नहीं लगता है। इस चक्कर में लोग किस तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं, स्प्रिट। स्प्रिट को पानी में, कोल्ड ड्रिंक में, सोडे में डाल के धीरे धीरे पीना स्टार्ट कर देते हैं। बाद में पता लग जाता है ये तो भाई नीट की तरफ चला गया ना, मतलब नीट जरूरत ही नहीं है उसको किसी चीज की डालने की, बाद में खिलाड़ी हो जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें जिन। देखो ये क्या है, जिन जो है वो कंपाउंडेड होते हैं। हमने एक कैटेगरी कंपाउंडेड की बात की थी ना, होते तो स्प्रिट ही है। इसके अंदर क्या है, हम कोई फ्लेवर ऐड कर देते हैं, जैसे कोरिएंडर का फ्लेवर है, किसी फ्लावर का है, इस तरह से हम कोई फ्लेवर ऐड कर देते हैं। वैसे जो जिन है वो मेनली किससे बनाई जाती है, जिन जो है वो मेनली जुपिटर बेरी होती है, सॉरी जूनिपर, जुपिटर नहीं, जूनिपर जो बेरी होती है उससे बनने वाली शराब को जिन कहते हैं। जूनिपर बेरी से बनने वाली शराब को जिन कहा जाता है, बट फिर भी इसके अंदर जैसे स्पाइसेस वगैरह का फ्लेवर ऐड कर दिया जाता है। मेनली किससे बनती है, जूनिपर बेरी से। लगभग अल्कोहल परसेंटेज यही होता है, 38 से 42% के आसपास होता है। तो ये भी स्प्रिट, लेकिन ये कंपाउंड होती है, इसमें मतलब कुछ और ऐड कर दिया जाता है। ये जूनिपर बेरी है, सॉरी जूनिपर बेरी से बनने वाली स्प्रिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, ये और कुछ ब्रांड देख सकते हो आप, ये सब जिन के ब्रांड है। नेक्स्ट है टकीला, है ना। नाम तो सुना है टकीला, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता टकीला होता क्या है। तो मैं बता देता हूं टकीला क्या होता है। देखिए टकीला क्या है, जो टकीला सिटी है उसके 60-65 किलोमीटर के दायरे में, लगभग 65 किलोमीटर के दायरे में ब्लू अगेव होती है। उस ब्लू अगेव से जो वाइन तैयार की जाती है उसको अपने क्या बोलते हैं, टकीला बोलते हैं। ब्लू अगेव होता है, उससे जो वाइन तैयार होती है, ब्लू अगेव प्लांट है, उससे जो वाइन तैयार होती है उसको टकीला बोलते हैं। और ये काफ़ी फेमस होगी धीरे धीरे, तो इसलिए आजकल जो मॉडर्न टकीला बनता है उसमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल सकता है। बाकी मेनली जो टकीला है वो क्या है, ब्लू अगेव से बनने वाला होता है, वो टकीला होता है। इसके कुछ ब्रांड की अगर बात करें तो कासा नोबल है, डॉन जूलियो है, हेरडूरा है, कोरलिजो है और केजाडोरस है। ये कुछ इसके ब्रांड है, काफ़ी फेमस जो स्प्रिट है वो देखने को मिलती है ये। नेक्स्ट अपने बात करें टकीला में कुछ और भी ब्रांड आप देख सकते हो, ये भी कुछ टकीला के ब्रांड है, काफ़ी फेमस जो टकीला के ब्रांड है। तो टकीला जो है ब्लू अगेव से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है लिकर्स। देखो लिकर्स जो होता है वो क्या होता है, जनरली जो स्प्रिट होती है उसके अंदर अपने क्या करते हैं, जैसे कोई फ्लेवर ऐड कर दिया, कोई फ्लावर्स ऐड कर दिए हैं, फ्लावर्स के पेटल ऐड्स कर दिए हैं, चॉकलेट ऐड कर दी है, या फिर जो मिल्क क्रीम वगैरह होती है वो ऐड करके जो भी बेवरेज तैयार किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिकर्स बोलते हैं। यानी इसमें कुछ ना कुछ हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इसमें क्या होता है, अल्कोहल परसेंटेज फिर कम हो जाता है। कितना हो जाता है, 15 to 30% के आसपास इसमें अल्कोहल परसेंटेज देखने को मिलता है। हो सकता है फ्लावर पेटल्स हो सकता है किसी हर्ब्स वगैरह का प्रॉपर फ्लेवर डाला हो इसके अंदर, या फिर हो सकता है मिल्क क्रीम वगैरह है, आइसक्रीम वगैरह, ये इस तरह का कोई मटेरियल डाल के अगर तैयार की जाती है, चॉकलेट वगैरह डाल के तैयार की जाती है तो उसको लिकर्स बोला जाता है, ठीक है। तो जो लिकर्स होते हैं, बेवरेज होते हैं वो लिकर्स होते हैं, बट लिकर है वो बेवरेज हो कोई जरूरी नहीं है ना, तो बेवरेज तो बहुत तरह के होते हैं।
कई बार लोग जो होते हैं उनको लिकर वर्ड का पूरा प्रॉपर मीन्स नहीं होता। बाकी आजकल कॉमन सेंस के अंदर जो लिकर है, शराब को भी लोग लिकर बोलने लगे हैं, लेकिन वास्तव में लिकर क्या होता है, जो स्पिरिट है उसके अंदर अपने कुछ एडिशनल चीजें मिक्स कर देते हैं तो उसको लिकर्स कहा जाता है। बाकी तो लोग ये कहते हैं मैंने लिकर्स पिया है, ये क्या है, यानी अल्कोहलिक बेवरेज को लोग लिकर्स वर्ड की तरह यूज करते हैं, बट वो वर्ड राइट नहीं है। राइट तो लिकर जो मैंने बताया वही है। ये लिकर के कुछ ब्रांड आप देख सकते हैं, ये सारे लिकर्स के ब्रांड है, ये भी लिकर्स का ही ब्रांड है। ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट, काम आएगा। नेक्स्ट अपने बात करें कॉकटेल, है ना। आजकल कॉकटेल जो है वो नाम काफ़ी पॉपुलर है और एक मूवी भी आई थी कॉकटेल के बाद, तब से तो लोगों में कॉकटेल नाम काफ़ी फेमस हो गया। कॉकटेल वैसे आप क्या समझते हैं, मिक्सअप को ही तो कॉकटेल समझते हैं। जो वाइन होती है उसके अंदर अपने स्पिरिट ऐड करते हैं, वाइन जो होती है उसके अंदर स्पिरिट ऐड करते हैं, स्पिरिट के अंदर वाइन ऐड करते हैं, उसको अपने क्या बोला जाता है, कॉकटेल। 2, 3, 4 अलग अलग फ्लेवर क्रिएट किए जाते हैं। तो वाइन और स्पिरिट को ऐड करना, मिक्स करना क्या कहलाता है, कॉकटेल कहलाता है। यानी मिक्सअप जो होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, कॉकटेल। वैसे जनरली लोग कॉकटेल जो वर्ड है वो मिक्सअप के लिए यूज करने लगे, लेकिन वास्तव में क्या होता है, वाइन के अंदर स्पिरिट ऐड करना या स्पिरिट में वाइन ऐड करना क्या कहलाता है, कॉकटेल। 2, 3, 4 इस तरह से एक स्पेशल फ्लेवर अपने क्रिएट कर लेते हैं। बाकी जो कॉकटेल होते हैं उसके स्पेशल फ्लेवर बने हुए भी आते हैं, तो वो भी लोग पीने में जनरली यूज करते ही करते हैं। अब देखो मैंने जितने भी टाइप्स की वाइन थी उनके बारे में बता दिया। बाकी दुनिया में और भी स्पेशल वाइन है, कुछ ऐसी वाइन्स होते हैं जो पर्टिकुलर ट्रेडिशनल बनाई जाती है या कुछ रीजन में तैयार की जाती है, तो सब पे तो अपने बात नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर मोटा मोटा अगर हम देखें तो मैंने सारा का सारा कवर कर लिया है और आपको अच्छा खासा ज्ञान दे दिया है ना। जो स्टूडेंट है उनको भी एक एजुकेशन के हिसाब से ज्ञान दे दिया और जो अल्कोहलिक भाई है उनको भी एक तरह से मैंने ज्ञान दे दिया भी आप कौन कौन से ब्रांड है उनको पी सकते हैं, ठीक है, किस किस तरह के जो ब्रांड है वो आप यूज कर सकते हैं। देखो आजकल तो गाने आने लग गए ना, कौन सा नशा करता है, तो कोई ना कोई तो नशा कर ही रहे होंगे, तो इनमें से आप कौन सा अल्कोहल बेवरेज है उसको चुनना चाहेंगे। बट अल्कोहल जो होता है वो हमारी हेल्थ के लिए हैजार्डस होता है, ध्यान रखिएगा, न पियो तो ज़्यादा बेहतरीन है। अगर पियो तो फिर मैंने आपको बता दिया कौन सा तरीका है पीने का, वो बढ़िया है, यानी वाइन पिए। लेकिन वाइन पीने के लिए थोड़ी सी जेब है वो गर्म होनी चाहिए, पॉकेट गर्म होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं दुनिया की सबसे महंगी वाइन की। दुनिया की जो सबसे महंगी वाइन है उन पे अपने बात करते हैं। वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन मैं 2-3 महंगी वाइन बता दूंगा, इतने में मेरे हिसाब से आपको अच्छा खासा तसल्ली हो जाएगी। फिर सोचोगे महंगी के बारे में अभी विचार करने की जरूरत नहीं है, सस्ती से ही काम चला लेते हैं। और सबसे सस्ती, अब ऐसे मत पूछ लेना, कमेंट मत कर देना जी सबसे सस्ती कौन सी है, तो जी सबसे सस्ती लोकल एरिया के हिसाब से किसी के डोला मारू है, किसी के कोई सी है, किसी के लाल ढक्कन है, किसी के पीली ढक्कन है ना, किसी के माल्टा है, तो वो सबसे सस्ते में आते हैं। यहाँ पे हम सस्ती की बात नहीं कर रहे हैं, सबसे महंगी की बात कर रहे हैं। देखो जो सबसे महंगी वाइन है वो कौन सी है, स्क्रीमिंग ईगल कैबरनेट 1992। ये बिकती है 5 लाख यूएसए डॉलर में, 5 लाख यूएसए डॉलर में बिकती है। अब आप इसको रुपीज में अपने आप चेंज कर लेना, है ना, कम से कम 2-4 मिनट सोचना और फिर उसके बाद चेंज करना, फिर देखना इसको मंगवानी है या नहीं मंगवानी, है ना। स्क्रीमिंग ईगल बोलते हैं इसको। स्क्रीमिंग ईगल जो है वो वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव वाइन है। स्क्रीमिंग जो ईगल है ये मोस्ट एक्सपेंसिव वाइन है। अब बात यह आ जाए कि ये वाइन इतनी महंगी क्यों है, इसमें खास बात क्या है, इसकी जो प्रोसेसिंग है वही सबसे खास बात है। ऐसे तो देखो कुछ ऐसी भी वाइन्स आती है जिनकी जो बोतल होते हैं उस पे हीरे जड़े होते हैं, कुछ इस तरह से, वो उस वजह से महंगी होती है, लेकिन ये अपनी क्वालिटी के लिए, अपनी प्रोसेसिंग के लिए महंगी है। भी जैसे कुछ बोतलें आते हैं जिसपे हीरे जड़े वगैरह होते हैं, वो उस वजह से महंगी होती है। लेकिन यहाँ पे जो ये महंगापन है ये इसकी एजिंग प्रॉपर्टी की वजह से, इसकी स्पार्कलिंग प्रॉपर्टी की वजह से है, इसकी प्रोसेसिंग की वजह से है। देखो शराब जितनी पुरानी होती है उतनी महंगी होती है ना, 16 साल पुरानी गाना तो सुना ही होगा आपने। तो इस तरह से शराब जितनी पुरानी होती जाती है उतनी महंगी। एक पुराने का फैक्टर होता है, एक प्रोसेसिंग का फैक्टर होता है, एक रॉ मटेरियल का फैक्टर होता है, एक क्लाइमेट का फैक्टर होता है, एक जिस बैरल में आप तैयार कर रहे हो उसका फैक्टर, कई सारे फैक्टर होते हैं, वो हम प्रोसेसिंग में बात करेंगे। लेकिन आप सोच के देखिए जो स्क्रीमिंग ईगल है वो 5 लाख यूएसए डॉलर की बोतल है, 5 लाख यूएसए डॉलर की बोतल है। अब देखो कितनी महंगी वाइन है, बात ही नहीं करनी चाहिए भी। नेक्स्ट चलते हैं जीरो बम। नेक्स्ट जो वाइन है वो कौन सी है, जीरो बम ऑफ चेटाऊ माउटन। मेरे को तो इनका नाम ही बहुत मुश्किल से आता है, खरीद के चलेंगे, है ना। जेरो बम ऑफ चेटाऊ म्यूटन,
ये है रोथशिल्ड 9045 है ना, इसकी जो कीमत है वो $3,10,000 है जी। ये दूसरी सबसे एक्सपेंसिव वाइन है। इतने महंगे वाइन है, आप देख सकते हो इसकी बोतल मैंने आपको बता रखी है सामने। बट ये वाइन बनती नंबर ऑफ लिमिटेड है ना, ये मतलब बहुत कम बनती है। नेक्स्ट है चेवल बैलेंस 9047। चेवल बैलेंस 9047 जो है ये $3,05,000 की है। $3,05,000 की वाइन है, यानी ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव वाइन है। देखो लोग इस तरह की वाइन क्यों खरीदते हैं? पहली बात तो जो बहुत पैसे वाले हैं और शौकीन होते हैं, कभी कभार पीते हैं वो। दूसरा क्या होता है, जैसे कोई बिजनेस डील या पॉलिटिकल डील जहां पे होती है, या फिर उसको गिफ्ट वगैरह देना होता है, तो फिर जहां पे बड़ा फायदा होता है वहां पे ये छोटे मोटे इंप्रेशन फिर उनके लिए कुछ मायना नहीं रखते, तो वहां पे इस तरह की वाइन का यूज होता है। अब आप रेगुलर बेसिस पीने लग जाओ और आप सोचो कि ये वाइन पीने लग जाएं, तो सोचो ये कितनी महंगी पड़ती है। तो ये 3 मैंने कुछ वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव जो वाइन है वो आपको बताई है। अब देख लो इनकी कीमत क्या होती है। आप इंडियन रुपीज में चेंज करोगे तो आप देखोगे कि इनकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये मैंने मोस्ट ऑफ जो वाइन्स है उनके बारे में बता दिया। अब मैंने यहां पे थंबनेल पे लिख रखा था वाइन बनाने की प्रोसेसिंग। ऑलरेडी इस लेक्चर में हम इतने खो चुके हैं कि काफी लंबा हो गया है, तो प्रोसेसिंग जो वाइन की प्रोसेसिंग है वो एक अलग से लेक्चर में बात करेंगे। यहां पे हमने मोटा मोटा ये जान लिया कि कितने प्रकार की जो अल्कोहलिक बेवरेज होते हैं वो होते हैं। जैसे बियर हमने पढ़ा, वाइन हमने पढ़ा, स्प्रिट हमने पढ़ा, ठीक है। और स्प्रिट के बाद जैसे थोड़ी बहुत फोर्टिफाइड स्प्रिट भी आती है, जैसे जिन वगैरह, इनकी अपने बात कर ली। तो ये इतने टाइप्स की वाइन्स है, इतने टाइप्स की बियर, यानी इतने टाइप्स के आपको अल्कोहलिक बेवरेज देखने को मिलते हैं। नॉन अल्कोहलिक बेवरेज भी मैंने बता दिया था क्या है, लेकिन आज आपका मेरे को लगता है कि जो नॉन अल्कोहलिक बेवरेज है उसमें ज्यादा ध्यान नहीं था। अल्कोहलिक बेवरेज कितने टाइप के होते हैं वो बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो वाइन होती है वो कैसे प्रोसेस होती है, बियर होती है वो कैसे प्रोसेस होती है, और स्प्रिट होती है वो किस तरह से प्रोसेस की जाती है। सिर्फ आपको ध्यान में होना चाहिए, कोशिश मत करना, ये एक क्राइम है। मैंने कहा था ना 100 से ज्यादा कंट्री के अंदर क्या है, जो वाइन प्रोसेसिंग है वो लॉ एंड ऑर्डर्स के कंट्रोल के अंदर है। सेलिंग है वो कंट्रोल के अंदर है, उसके अंदर हमारी कंट्री भी आती है। हम अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, हम अपनी मर्जी से दुकान नहीं डाल सकते हैं, ये सब लॉ एंड ऑर्डर के तहत होता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। शराब बनाने की प्रोसेस क्या है वो आपके कमेंट और आपके लाइक और व्यूज के आधार पर डिसाइड करूंगा मैं कि मुझे वो लेक्चर बनाना है या नहीं बनाना है, मुझे उसके बारे में जानकारी देनी है या नहीं देनी है। क्योंकि ये इस तरह के जो लेक्चर बनाते हैं ना, काफ़ी टाइम लगता है, कलेक्शन में काफ़ी टाइम लगता है, और हम काफ़ी कलेक्शन करने के बाद भी अगर आप लोगों को सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो हमें कलेक्शन पे इतना जोर नहीं मारना चाहिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वाइन पढ़ाया है, वाइन के लिए कीड़े मत पैदा कर लेना, है ना। भी अभी लेक्चर खत्म हुआ और चल पड़े, चलो अपन प्रैक्टिकली और कुछ देखते हैं, है ना। बस ये यहाँ ठीक है, लिटरेचर ठीक है, प्रैक्टिकली ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, व्यवहारिक कुछ होने की जरूरत नहीं है। तो आज के बस इस सेशन में इतना ही। थैंक यू।